विश्वास करता हूँ कलीसियाओं में, न केवल इस कलीसिया में पर आज ऑनलाइन देखने वाली बहुत सारी कलीसियाओं के जवानों के जीवन के अंदर परमेश्वर का बुलाहट है। पर उनके परिवार के बंधनों ने और परिवार के प्रेम ने उनको प्रभु के वो महान कार्य करने से रोक दिया। उनके सामने एक बड़ा आदर्श है और प्रभु एक दुगनी सामर्थ्य को इस्तेमाल करना चाहते हैं। जिन चर्चेस में वो बैठे हैं उन चर्चेस से बड़ी सामर्थ्य के कार्य प्रभु जवानों के जीवन में करना चाहते हैं, लेकिन उनके जीवन में एक बंधन है, एक रुकावट है। हम अपने पारिवारिक इमोशनल रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पाते। ओके, पिछले दिनों हम इसको स्टडी कर रहे थे, एलिया के जीवन को हम स्टडी कर रहे थे। एलिया का जीवन सुन के कितने लोग खुश हुए, आशीषित हुए है ना, आनंदित हुए हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लाइफ था उसका, बहुत अच्छे से कदम दर कदम वो मसीह में आगे बढ़ता चला गया। काश उस जगह पे मैं और आप होते और हमारा जीवन वो जीवन होता, वो तो कितना आनंद, कितना खुशी होता, हम उस तरीके से जीवन जी पाते। लेकिन प्रभु ने अपने दास को यह सौभाग्य दिया कि वो इतना ब्यूटीफुल, इतना सुंदर जीवन को जी कर अपनी दौड़ को प्रभु में पूरा करेगा। आमीन। हमने देखा कैसे वो एक बार थक भी गया, उसने मृत्यु भी मांगी, लेकिन प्रभु ने उसको फिर से रिस्टोर किया और उसको फिर से बल दिया। और जब हम देख रहे थे आप 19 का 12 19 का 12 वचन। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर में ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। ओके, धन्यवाद। यहाँ पे ये समय है जब परमेश्वर ने फिर से उससे बात करना शुरू किया। वो रिस्टोर हो चुका था, बल पा चुका था, भोजन खा चुका था, अब वो परमेश्वर की उपस्थिति में था और परमेश्वर उससे बात कर रहे थे। आमीन। और परमेश्वर ने क्या बात किया? 15 वचन से 16 वचन से पढ़ो, सॉरी 15 से। यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दक्षिण के जंगल को जाओ और वहां पहुंचकर अराम का राजा होने के लिए एजहाल का और इजराइल के राजा होने को निमिश के पोते येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेलम होला के शापात के पुत्र एलिशा का अभिषेक करना। ओके, धन्यवाद। परमेश्वर ने जो अंतिम कार्य उसको दिया है, 3 लोगों को अभिषेक करने का कार्य उनको दिया है। पिछले संडे हमने यहाँ पे खत्म किया था, आज हम यहीं से शुरू करेंगे। एलिया का ये मैं समझता हूँ अंतिम टास्क जो था, अंतिम कार्य था, 3 लोगों को अभिषेक कर रहा है। पहला कौन है? अराम का राजा, अराम का राजा हेजियल। ओके, ये अराम का एक राजा है जिसको एलिया ने अभिषेक करना है परमेश्वर के चुने हुए कार्यों के लिए। अराम को मॉडर्न लैंग्वेज में सीरिया कहते हैं। ओके, सीरिया के एक राजा को अभिषेक करने के लिए परमेश्वर ने कहा है। सब इधर ध्यान दीजिएगा, सीरिया के राजा को परमेश्वर ने अभिषेक करने के लिए कहा। अराम के राजा को, एलिया को परमेश्वर ने कहा कि तू जाकर उस राजा को अभिषेक कर। मैं ये समझता हूं अराम में पहले कोई भी राजा अभिषिक्त नहीं होगा। पहले कोई भी राजा अभिषिक्त नहीं होगा। अराम एक अन्य जाति का एक देश है और देश का कोई भी राजा मैं समझता हूं शायद अभिषिक्त नहीं होगा। यहाँ पर परमेश्वर ने एलिया को कहा अब तो अराम के राजा को भी अभिषेक करना, क्योंकि वो भी मेरा कुछ कार्य के लिए अपॉइंट किया जाएगा। क्या कार्य करेगा वो बताएंगे बाद में, लेकिन कुछ कार्य परमेश्वर उससे लेना चाहते थे, इसलिए परमेश्वर ने कहा उसको अभिषेक करना। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा इजराइल का राजा होने के लिए निमाशी के पुत्र येहू का अपने येहू का अभिषेक करना है। दूसरा किसको अभिषेक करना है? इजराइल का राजा होने के लिए निमाशी के पोते येहू। पहला किसको अभिषेक करना है? अराम के राजा हेजेल को। दूसरा किसको अभिषेक करना है? इजराइल के राजा येहू को अभिषेक करना है। ओके, अभी इन दोनों राजाओं के बारे में, आराम के बारे में हमने सुना पहले कोई अभिषिक्त शायद उस देश में नहीं था, लेकिन अभी एक अभिषिक्त उस देश में आएगा। आमीन हालेलुया। इजराइल में परमेश्वर के अभिषिक्त थे राजा पहले, पर वो सही रीति से परमेश्वर में चल नहीं पाता। इजराइल के ऑलमोस्ट सब राजाओं ने पाप किया, परमेश्वर के विरोध में काम किया, मूर्ति पूजा किया और परमेश्वर के विरोध में बाल और अशूर की देवियों को स्थापित किया और उनके ऊपर बलियां चढ़ाई और परमेश्वर से फिर गए। अभी देखो, अराम का राजा है,
हेजियल और इस्राएल का राजा येहू है। दोनों को परमेश्वर का कार्य करना है, दोनों परमेश्वर के द्वारा अभिषेक पाए हैं, लेकिन उनके सामने कोई लैंडमार्क, ओके, सेट नहीं है। लैंडमार्क मतलब उनके सामने कोई एक क्या बोल सकते हैं, एक मॉडल नहीं है कि कैसे परमेश्वर का अभिषेक किस लेवल तक होना चाहिए। आमीन, समझ गए? उनके पास कोई मॉडल नहीं है। वो थोड़ा भी करेंगे तो गिना जाएगा, है या नहीं? हम अपने इमेजिनेशंस में देखें, जिसके पास कोई टारगेट सेट नहीं है, वो थोड़ा भी करेंगे तो गिना जाएगा, उसका वैल्यू होगा मुझे। तो इन राजाओं के पास बड़ा चैलेंज नहीं होगा शायद, लेकिन उसके बाद प्रभु ने क्या कहा है, और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबूलहमोल के शफात के पुत्र अलीशा का अभी तीसरा जो बंदा अभिषेक होना है, वो एलिया के स्थान पे आना है। तो उसके लिए जो आदर्श है बहुत बड़ा है। आमीन। अलीशा के लिए क्या है राजा जी? आदर्श बहुत, उसको एलिया के समान बनना, नहीं तो उसे थोड़ा ऊपर जाना, उसे नीचे नहीं रहना, क्योंकि उसने टारगेट सेट कर दिया, उसने आदर्श सेट कर दिया कि प्रभु के सेवक, प्रभु का अभिषेक इस स्तर तक आना चाहिए। आमीन। अभी अलीशा जब उसको देखेगा, अलीशा उसको देख के उसके जैसे होने के लिए चाहेगा, नहीं तो कोशिश करेगा। लेकिन हेजियल और जो येहू है, उनके पास कोई टारगेट नहीं है, पहला कोई राजा इतना अभिषिक्त नहीं हुआ, इतना कोई बड़े कार्यों को नहीं किया, इसलिए इनके पास कोई आदर्श नहीं है। लेकिन अलीशा के पास आदर्श है, इसलिए उस आदर्श का पीछा करेगा। आपके जीवन में आदर्श जरूर होना चाहिए। कई मसीह लोग हैं, उनके जीवन में कोई आदर्श नहीं है, उनको पता नहीं है उनको जीवन में किसके समान होना है। ना तो किसी सेवक को, नहीं तो किसी अभिषेक को, यहां तक कि यीशु को भी अपना आदर्श बनाते नहीं। वो अपने जीवन को अपने तरीके से जीते हैं, थोड़ा सा बाइबल पढ़ लेना, थोड़ी देर दुआ कर लेना, 2-4 भजन गा लेना, उनके जीवन में लगता है ये काफी है, क्योंकि उनके पास कोई आदर्श नहीं है या नहीं? है ना? ये तो कई मसीह ऐसे हैं जिनके पास कोई आदर्श नहीं है, इसलिए वो ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते। आपके जीवन के लिए आदर्श जरूर होना चाहिए। सबसे बड़ा आदर्श हमारा प्रिय यीशु मसीह है। हम यीशु की ओर ताकते रहना है, ताकि उसकी तरह हम सिद्ध होते चले जाएं। जो पेड़ है वही फल आएगा, मतलब यदि आम का पेड़ है तो आम ही आएगा। यदि यीशु मसीह हमारी मेन जड़ है, यीशु मसीह तना है, तो हम जो शाखाएं हैं हम भी मसीह जैसे हो जाएंगे। वो हमारे लिए एक आदर्श होना चाहिए, एक दर्शन होना चाहिए। हमारे जीवन में, मसीह जीवन में उन्नति क्यों नहीं कर पा रहे? हमारे जीवन में हमारे पास आदर्श नहीं है। दाऊद के जीवन में भी यही हुआ, संघर्ष कर रहा था, जंगलों में भजन गाता था, प्रभु की आराधना करता था, बड़े अच्छे से आत्मिक वृद्धि से बढ़ता था, सारे शत्रु मारे गए, इसको महल मिल गया और ये बड़े अच्छे से राज करने लगा। अभी क्या हो गया? छत पे टहलना शुरू कर दिया। पहले टाइम था, उसके बाद छत पे टहलने को शत्रु ही बहुत है, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है। जब शत्रु आ रहे हैं तो प्रभु की आराधना हो रही, शत्रु आ रहे हैं तो प्रभु के पास जा रहे हैं, शत्रु आ रहे हैं तो प्रभु से बातें कर रहे हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्रभु के साथ रिश्ता और मजबूत हो रहा है। लेकिन जैसे प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो गया, शत्रु मारना शुरू हो गया, तो क्या करें? चलो थोड़ी देर छत पे टहल लेते हैं। जैसे टहलने गया वो प्रभु में ठंडा हो गया और उसने पाप कर बैठा। प्रभु में ठंडा होने की संभावना है। मैंने बोला आदर्शों को, जो मसीह हीरो जो है, विश्वास के हीरो है, उनको पढ़ो। मैं कहीं भी बाइबल स्टोर में जाता हूँ ना, मैं सबसे ज्यादा मेरी पसंदीदा किताबें कौन सी होती है जो मैं ढूंढता हूँ? बायोग्राफीज, लोगों की जीवन गाथा। ओके, जीवन गाथा, जैसे बिली ग्राहम का ले लो, नहीं तो आप रेनाल्ड मॉन्के का पढ़ो, नहीं तो आप जॉन वेस्ली का पढ़ो। ओके, नहीं तो आप रेनाल्ड मॉन्के का, नहीं तो आप स्मिथ विगलस्वर्थ के बारे में पढ़ो, मार्टिन लूथर के बारे में पढ़ो। ये जब आप इसको पढ़ेंगे, वो आपके लिए आदर्श बनना शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे उनका जीवन किस दिशा की ओर जा रहा है, फिर आपके अंदर भी चाहत होगी। मैं खुद इस चीज को एक्सपीरियंस करता हूँ, कभी कभी अपने जीवन के हिसाब से तो ठीक है, लग रहा है ठीक सब ठीक चल रहा है। संडे है, पूरा बिजी है, सुबह 7 बजे निकले हैं, 9 बजे प्रार्थना किया है, उसके बाद 10:30 बजे यहाँ पे प्रार्थना है, 12:30 यहाँ खत्म होगा, उसके बाद 4 बजे शायद घर पे पहुंचेंगे, 5 बजे हमारे घर पे कम से कम 10 पादरी आएंगे, उनके साथ थोड़ा समय मीटिंग है। उसके बाद शाम को एक नए घर में जो, लेकिन 7 बजे उनके घर में जा रहा है।
7:30 बजे उड़ीसा का एक बड़ा ग्रुप है, उनके जूम मीटिंग में प्रीच करना हमारे हिसाब से तो सही है सब कुछ, लेकिन आदर्श कुछ भी नहीं है। तो जितना मैं करूंगा मुझे लगेगा सही है, लेकिन जब मैं आदर्श को देखूंगा मैं सोचूंगा उसका लेवल क्या है, वो जो आदर्श है वो कितना बड़ा है, तो हमें भी उसके जैसा होना चाहिए। क्यों? आपका मसीह जीवन ठंडा हो गया ना, आदर्श नहीं है। मैं उस दिन बहुत खुश हो गया एक दिन जब हमारा यूथ एक बहुत बड़ा कन्वेंशन था, यूथ सारा काम कर रहा था, लेकिन उस बार मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था। मैं जहाँ पीछे था, कोई ऐसी खास बात नहीं थी, क्योंकि पहली बात तो मैं वर्शिप करना नहीं जानता था, सब वर्शिपर का काम था उसमें, तो मैं ऐसे चुप करके, लेकिन छोटे मोटे काम मैं भी कर रहा था, छोटे मोटे काम मतलब अच्छे कुछ काम जो स्टेज के नहीं है, स्टेज के नीचे के काम। तो मैं जा रहा था, जाते जाते मैं जा रहा हूँ, पीछे से कुछ लोग आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं ये लड़का जो है ना ये सेम पास्टर की तरह है। मेरा मन खुशी से भर गया, क्योंकि उन दिनों में वो मेरे आदर्श थे। उनको देख देख के मैं बड़ा हुआ था और मैं सोचता था प्रभु काश इस तरह की जब वो गवाहियां देते थे। आज वो स्ट्रगल किसी के जीवन में नहीं है, बस सोचना आपके पास्टर के जीवन में ऐसा नहीं है। आज वो स्ट्रगल किसी प्रभु के सेवक में नहीं है जो पुराने समय में होता था। क्या स्ट्रगल था वो बताते, कहते 40-40 किलोमीटर साइकिल चला के हम सेवा के लिए जाते थे। हमारे पास कुछ पैसा नहीं होता था, ट्रैक्ट्स होते थे जो पर्चे होते हैं ना यीशु मसीह के बारे में, वो होते थे, हमें 20 या 30 दे दिए जाते थे, उसको बेचना है। आज तो फ्री में भी हम नहीं बांटते, पर उसको बेचना है, 1-2 रुपए में बेचना, उससे जो मिलेगा उससे हम खाना है। बसों में हम जाके वो ट्रैक्ट्स लोगों को बांटते थे, बेचने के लिए नहीं, बेचना तो है, लेकिन मकसद क्या होता था, लोग प्रभु को चाहते थे। मार खाई उन्होंने, कई जगहों पर उनको मारा गया। साउथ इंडियन व्यक्ति केरला से आकर हिंदी नहीं जानता, पंजाब में सेवा करना शुरू किया, बोलते है ना, प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या था, और कहते कि मैं जब हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाते थे, मैं साइकिल पे किसी एक दूर विश्वासी देख, कई किलोमीटर तक कोई विश्वासी नहीं होता था, कोई मिल गया, कोई 40 किलोमीटर दूर, कोई 20 किलोमीटर दूर, कहते साइकिल पे मैं जाते थे, रजाई उनके घर से लेके आके गेस्ट आ गया, हम तो बिना रजाई के सोते थे, लेकिन उनकी घर रजाई लेके आनी, कहते सिर पे रजाई रख के साइकिल चला के मैं घर आता था। कई बार कहते ऐसा होता था, हमने अपने बच्चों के लिए दूध रखा हुआ है, नहीं तो कुछ चावल थोड़ा बहुत रखा होगा ताकि हम अपने बच्चों को खाना देंगे। कोई गेस्ट आ जाना तो हमें सिखाया गया था पहले प्रभु के सेवकों को आदत है, वो अपने बच्चों के हिस्से का दूध भी हम उनको दे देते थे। तो जब मैं उनकी लाइफ को देखता था, मैं सोचता था सच में हमारे जीवन में भी उतना स्ट्रगल होगा, लेकिन प्रभु ने समय को बदल दिया। उतना स्ट्रगल, उतना दुख आज नहीं है, पर मैं चाहता था काश प्रभु मैं भी तेरे सेवक के जैसे हो सकूं, उस समर्पण की सेवा, उस समर्पण की सेवा को मैं कर सकूं। पर मैं एक बात आपको बताता हूँ, आज हम में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन उस प्रभु के सेवक के चेहरे को कभी मैंने निराश नहीं देखा। उसकी कोई भी फोटो पुरानी उठा के देख लो, एक बैग टुकड़ा होता था और स्कूटर टूटा सा, उसको कई साल के बाद एक स्कूटर मिला था, उस टूटे से स्कूटर में होता था, बैग टुकड़ा होता था, लेकिन उनके चेहरे पे हमेशा खुशी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं हमेशा चाहता था प्रभु मैं एक वो आदर्श थे मेरे लिए, और मैं चाहता था प्रभु मैं उनके जैसा सेवा करूं, उनके जैसा बन जाऊं। जिस दिन उस व्यक्ति ने, उन बहनों ने बोला ये पास्टर जैसा है सेव, मेरा मन खुशी से भर गया, क्योंकि मैं अपने उस आदर्श को टच कर रहा था। आपके जीवन में आपने कुछ रखा नहीं किसी को छूने के लिए, तो कैसे आत्मिक तौर से बढ़ जाएगा। आपने सोचा मैं कॉलेज जाऊंगी, मैं स्कूल जाऊंगी, और आपको पता नहीं है कि स्कूल में एग्जाम है, और स्कूल वाले कहें आपका एग्जाम नहीं होगा, पढ़ते रहो बस। कितने लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट से? कोई पढ़ेगा इंटरेस्ट से? आपको पता है आप 5th में 6th में हो तो आप सारी उम्र वहीं पे बैठे रहना, उसी क्लास में पढ़ते रहना और बस बैठे रहना, ऐसा जिंदगी कौन जीना चाहेगा। लेकिन मसीह में हम ऐसी एक जिंदगी नहीं जी रहे, कोई दर्शन ही नहीं है हमारे पास, कोई टारगेट ही नहीं है हमारे पास, किसी का जीवन हम देख ही नहीं रहे। प्रभु मुझे इसके जैसा बनना है, प्रभु मुझे इसके जैसे आराधक बनना है, प्रभु मुझे इसके जैसे प्रचारक बनना है, नहीं तो प्रभु मुझे इसके जैसे एक भविष्यवक्ता बनना है। आप साधारण नहीं हो, परमेश्वर की बुलाहट में आप शामिल हो। परमेश्वर ने आपको चुना है और अपनी कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर मुझ जैसे और आप जैसे लोगों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन जब तक आप अपने लिए कोई टारगेट सेट नहीं करोगे, जब तक आपके लिए कोई आदर्श आप नहीं रखोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मैं ये समझता हूं अलीशा को एक बहुत बड़ा चैलेंज था, प्रभु कोई और होता तो मैं सोचता मैं उसके जैसा खड़ा हो जाऊंगा, पर एलिया जैसे बनना असंभव बात है। क्या उसने उसके जीवन के बारे में सुना नहीं होगा? डेफिनेटली सुना होगा।
अलीशा ने एलिया के जीवन के बारे में सुना होगा। मैं सोचता हूं हर दिन उसके जीवन में चैलेंज होगा, इस प्रभु तेरे अभिषेक जैसा मैं हो नहीं सकता, है ना। ऐसा एक व्यक्ति, ऐसा एक प्रभु का सेवक, और सबसे बड़ी बात है यीशु मसीह आपके जीवन में आपका आदर्श बना, ताकि आप हर दिन ये सोच सको, प्रभु मैं इसके जैसा, चाहे आप ये सोचो प्रभु मैं इसके जैसा नहीं हो सकता, प्रभु कहेंगे मैं तुझे बनाऊंगा, पर सोचो। आमीन। ओके, तो इसके बाद परमेश्वर ने कहा तुझे 3 लोगों का अभिषेक करना है। एलिया की सेवा उसके बाद खत्म होने की कगार पर थी, लेकिन एलिया के समान एक व्यक्ति चाहिए था जो अभी भी इजराइल के और यहूदा के कार्यों को सुधार सके। अभी भी इजराइल सुधरा नहीं था। अहाब, जिसके साथ पिछले दिनों हमने देखा अलीशा का अपना सामना हुआ, अहाब से और बुरे राजा आने वाले थे। इजराइल के अंदर और पाप बढ़ सकता था, इजराइल के अंदर और गलत चीजें बढ़ सकती थी। अलीशा को एलिया के समान और उससे बढ़कर सामर्थ्य में खड़े होने की जरूरत थी। सबसे पहली बात जो उसने किया, आगे पढ़िए 1 किंग्स चैप्टर 19 वर्स 19। तब वहां से वह चल दिया और शाफात का एक पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए समबारी के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा। बस बाकी बात में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम पढ़ते हैं उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पे डाल दी। इसका क्या मतलब है? एलिया उसको एक बुलाहट दे रहा है। एलिया उसको ये बुलाहट दे रहा है कि तू मेरा चेला या मेरा डिसाइपल बन जा। पुराने समय में शायद ऐसे ही करते होंगे। यदि किसी को आपको आपके पीछे अपना चेला बनाने के लिए बुलाना है, शायद ऐसा एक रिवाज होगा कि अपनी चद्दर उसके ऊपर डाल देना। एलिया ने सबसे पहली खूबी अलीशा के अंदर क्या थी? उसने अपनी बुलाहट को समझा। अलीशा के अंदर सबसे पहली खूबी यह थी कि उसने अपनी बुलाहट को समझा। ना तो यीशु मसीह, ना बाइबल का कोई और व्यक्ति प्रभु का अभिषेक किसी को जबरदस्ती अपने पीछे खींचने का कोशिश किया या प्रभु की ओर लेकर आने का कोशिश किया। उन्होंने अपनी बुलाहट को, उनकी बुलाहट को प्रकट किया है, लेकिन उस बुलाहट को समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं। अलीशा ने पहली बार में भी अपनी बुलाहट को समझ लिया, जबकि वो बहुत एक धनी व्यक्ति था। अलीशा ने अंत में डबल पोर्शन पाया, दुगना भाग पाया। और मैं आपकी गलतफहमी को दूर करूं, जब दुगने भाग की बात आती है तो कई दुनिया के लोग सोचते हैं, कई चर्च के लोग सोचते हैं दुगना भाग मतलब दुगनी आशीष। आशीष के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे जो दुगने भाग के बारे में बात हो रही है, आशीष के बारे में बात नहीं हो रही। सब लोग सोचते हैं मुझे दुगना भाग मिल जाए और दुगना आशीष मिल जाए, हालेलुया, और मुझे उससे ज्यादा आशीष मिल जाए, उसके बारे में, आशीष के बारे में यहाँ कोई बात नहीं है। क्या है दुगना भाग मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अपनी बुलाहट को पहचानना जरूरी है। अपनी बुलाहट को एक्सेप्ट करना, अपनी बुलाहट को एक्सेप्ट करना जरूरी है। और बुलाहट आपके जीवन में कभी भी आ सकती है। बुलाहट आपके जीवन में तब भी आ सकती है जब आप बहुत भरपूरी में होंगे, नहीं तो बुलाहट तब भी आ सकती है जब आप बहुत कमी में होंगे। कुछ लोग कमियों के कारण अपनी बुलाहट में चलने के लिए तैयार नहीं है, कुछ लोग बहुतायत के कारण अपनी बुलाहट में चलने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, कुछ के पास बहुत कुछ है इसलिए वो सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के पीछे चलना मुश्किल है। कुछ के पास कुछ भी नहीं है इसलिए वो कहते हैं हम तो किसी काबिल नहीं है, वो भी परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए परमेश्वर के कार्य को पूरा होने में देर हो जाता है। जो काम योना के द्वारा पहले दिन होना चाहिए था वो 3 दिन के बाद हुआ। 3 दिन उसको मछली के पेट में रहना पड़ा क्योंकि वो अपनी बुलाहट के लिए तैयार नहीं। इस अलीशा ने अपनी बुलाहट को स्वीकार किया, एक्सेप्ट करना अपनी बुलाहट को। आंखें बंद करें और अपने आप में प्रार्थना करें। आत्मा में भर के करिएगा, कोई फॉर्मेलिटी वाली चीज नहीं करना। आत्मा में भर के प्रार्थना करें, प्रभु मैं अपनी बुलाहट को स्वीकार करने पाऊं। जो बुलाहट आप देते हैं प्रभु वो आसान नहीं होती प्रभु जी, उस बुलाहट के अनुसार चलना आसान नहीं होता प्रभु। हो सकता है मेरी भरपूरी में उस बुलाहट को मैं अनुभव करूं प्रभु, हो सकता है मेरी कमी में मैं उस बुलाहट को अनुभव करूं प्रभु, पर उस कमी या भरपूरी में भी प्रभु मैं उस बुलाहट को एक्सेप्ट करने पाऊं प्रभु, उसके लिए मुझे आप तैयार करें। यीशु के नाम से मांगते हैं। ओके, सो बुलाहट आया उसके पास। ओके, तब वह 20 वचन, तब वह बैल को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा मुझे अपने माता पिता को छूने दे, तब मैं तेरे पीछे
हो लूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक बड़ी जोड़ी बैल बलि किए और बैलों के सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। जब इसने अपनी बुलाहट को एक्सेप्ट किया, ठीक है, एलिया ने मुझ पर चादर डाला, मेरा बुलाहट है कि मैं इसके पीछे चलना शुरू करूं। उसने दो काम किए। सबसे पहले उसने अपने माँ बाप को चूमने जाने के लिए एलिया से प्रार्थना किया। इसका मतलब क्या है? आप यदि आप एक मसीह व्यक्ति है, पुराने ईसाई हैं या जो आप सुने होंगे, ओके, माँ बाप को छूने का क्या मतलब है? जब ग्रेवयार्ड में जाते हैं, कब्रिस्तान में जाते हैं, उस समय जब सब अंतिम प्रार्थना हो जाती है, उसके बाद बॉक्स को खोला जाता है और कहा जाता है कि जिसको अंतिम दर्शन करना है वो अंतिम दर्शन कर ले। आजकल ये कहा जाता है, पुराने समय में कहा जाता था जिसको अंतिम चुम्बन लेना है वो अपने माँ बाप को नहीं तो अपने प्रियजन को चुम्बन ले सकता है। इसका मतलब क्या है? अलीशा ने यहाँ पर ये घोषणा किया है, अब मुझे एक बुलाहट मिल गई है, अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, मुझे मेरी बुलाहट के अनुसार आगे बढ़ना पड़ेगा और मुझे मेरे माँ बाप को छूना है ताकि वो मेरे जीवन में, अभी मैं क्या नहीं कर सकता, अभी मैं उनको फॉलो नहीं कर सकता, अभी मुझे अपनी बुलाहट को फॉलो करना। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना? वचन में साफ साफ लिखा, यीशु ने कहा, जो कोई अपने माता पिता को मुझसे प्रिय जाने वो मेरे योग्य नहीं। आपके पास बुलाहट हो सकती है, आपके पास बड़ी बुलाहट हो सकती है, प्रभु ने किसी खास काम के लिए आपको चुना हुआ हो सकता है, प्रभु ने आपको बुलाया हुआ हो सकता है, लेकिन बहुत बार हमारा परिवार हमारे लिए रुकावट बन जाता है। प्रभु के कार्यों के सामने आप कभी रुकावट बनने ना दें अपने परिवार। आमीन। मैं ये कहता हूं, यदि आप परमेश्वर के कार्यों को करेंगे, परमेश्वर आपके कार्यों को करेगा। यदि आप परमेश्वर के बुलाहट के अनुसार कार्य करेंगे, आपका कार्य आपके माँ बाप को संभालना, प्रभु आपके माँ बाप को संभालेगा। पर हम माँ बाप को संभालते रहेंगे और मैंने देखा जो लोग माँ बाप को संभाल रहे हैं वो बीपी, उनके माँ बाप बीपी में, नहीं तो शुगर में, नहीं तो कई तरह की बीमारियों में है। और मैंने ये भी देखा जो लोग परमेश्वर के कार्य को संभाल रहे हैं उनके माँ बाप को परमेश्वर संभाल रहे हैं। हालेलुया। उनका उम्र कितना हो गया है आप देख सकते हैं, उनके जीवन में बल घटता नहीं है। उनका उम्र कितना हो गया है आप देखते हैं, वो बीपी उनको नहीं है, उनको शुगर नहीं है, नहीं तो उनके दांत झड़े नहीं है, नहीं तो और कई तरह की बीमारियां उनको नहीं है, क्योंकि उनके बच्चे परमेश्वर के कार्य को संभाल रहे हैं और परमेश्वर माँ बाप को संभाल रहे हैं। हालेलुया। इसलिए अलीशा बहुत समझदार था, उसको पता था जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है, अब मैं अपने माँ बाप को शायद इतना समय ना दे पाऊं, अब मैं अपने माँ बाप को शायद इतना हेल्प ना कर पाऊं, मुझे एक काम करना है, प्रभु के कार्यों को करना है, मेरे माँ बाप को, मेरे प्रभु को संभाल दे। हालेलुया। हम अपने रिश्तों में हम उन बंधनों में से निकले जिन बंधनों ने हमें प्रभु का कार्य करने के लिए रोक दिया। मैं विश्वास करता हूं कलीसियाओं में, न केवल इस कलीसिया में, पर आज ऑनलाइन देखने वाली बहुत सारी कलीसियाओं के जवानों के जीवन के अंदर परमेश्वर का बुलाहट है, पर उनके परिवार के बंधनों ने और परिवार के प्रेम ने उनको प्रभु के वो महान कार्य करने से रोक दिया। उनके सामने एक बड़ा आदर्श है और प्रभु एक दुगनी सामर्थ्य को इस्तेमाल करना चाहते हैं। जिन चर्चेस में वो बैठे हैं उन चर्चेस से बड़ी सामर्थ्य के कार्य प्रभु उन जवानों के जीवन में करना चाहते हैं, लेकिन उनके जीवन में एक बंधन है, एक रुकावट है। हम अपने पारिवारिक इमोशन रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पाते। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने परिवार को प्रेम ना करें, पर आप आपकी बुलाहट के लिए सब चीजों को पीछे करकर परमेश्वर के कार्य को पहले पूरा करें। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज आप तैयार हो रहे हैं। उसके बाद उसने क्या किया? 21 वचन पढ़ो। तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। धन्यवाद, प्रभु आशीष दे। तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल जलाकर उसको बलि किया। इमोशंस को देखना, 12 जोड़ी बैल को चलाने वाला ये व्यक्ति कितने प्राउड से भरा हुआ होगा। घमंड भी बोल सकते हैं, हो सकता है घमंड हो उसके अंदर, नहीं तो गर्व हो, है ना, अपने अंदर गर्व हो कि मेरे पास कितना बड़े संसाधन है, मैं कैसे अपने खेत को अच्छे से काम कर सकता हूँ,
कैसे मैं अपने खेत को फलवंत कर सकता हूँ। वो हमेशा इस नजर से अपने बैलों को अपने और अपने उनको देखता हुआ, है ना, बैल नहीं तो क्या है उसके जो बैल क्या होता है जो उनके पीछे होता है, बैलगाड़ी है ना, जो भी है, हल को देखता होगा। वो देखता होगा कितना संपन्नता है मेरे जीवन में, कितना चीजों को देख देख के वो खुश होता होगा। उस दिन जिस दिन उसने अपनी बुलाहट को समझ लिया, जिन चीजों को देख के खुश हो रहा है, उसको समझ आ रही है ये चीज मुझे कभी भी पीछे खींच सकती है। हालेलुया, है या नहीं? उसको डेफिनेटली ये समझ आ रही है यदि ये मेरी आंखों के सामने रहे, नहीं तो यदि ये बचे रहे तो ये चीज मुझे कभी भी पीछे की ओर खींच सकती है। लेकिन मैंने डिसाइड किया है, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नॉट टर्निंग बैक, नॉट टर्निंग बैक। आमीन, हालेलुया। मैंने ये निश्चय लिया है, अब मैं एक बार आगे बढ़ूंगा, मैं पीछे की ओर देखूंगा नहीं। जो चीज मुझे पीछे खींच सकती है उसको मैं राख कर दूंगा। आमीन, हालेलुया। उसने उसी बैल को बंद किया और बलिदान चढ़ा दिया, और उसी हल की लकड़ी को उसने काट कर उसके ऊपर बैल को बलिदान कर दिया। आमीन, हालेलुया। आपके जीवन में, मेरे जीवन में पुरानी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बार बार पीछे खींच लेती हैं। आप 2 कदम प्रभु में बढ़ाते हैं, 4 कदम प्रभु में बढ़ाते हैं, वो पुरानी बातें बार बार आकर आपको पीछे की ओर खींच रही हैं। क्यों ना उन पुरानी चीजों को, उन पुरानी वस्तुओं को, उन पुराने लोगों को हम डिस्ट्रॉय कर दे। आमीन, हालेलुया। उसको हम नाश कर दे और उसको अपने जीवन में दोबारा आने ना दे। अलीशा ने दुबला सामर्थ पाने का कारण यह था कि उसके पास्ट में कुछ भी बचा नहीं था। आप एक गांव में रहते हैं और गांव में एक अच्छा घर आपने खरीदा, नहीं तो किराए पे लिया, और उसको बहुत सुंदर बनाया, बहुत अच्छे से सजाया, बहुत सुंदर बनाया, सब कुछ अच्छा है। लेकिन आप एक बार यदि आप उस घर को छोड़कर कहीं गए, कहीं और गए हैं, वापस उसी घर में आएंगे, है ना, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आप कहीं घूमने गए, वापस कहाँ आना है? उसी घर में आना है। लेकिन यदि उस घर को आप बेचकर आप चले गए, क्या वापस उस घर में आएंगे? क्या कभी सोचेंगे भी कि उस घर में वापस आना है? क्योंकि अब तो आपका नहीं है, वो है ही नहीं आपके लिए, वो नहीं। थोड़ा दिन उसकी यादें होगी, लेकिन वहां जाने का जो एक रास्ता है वो बंद हो जाएगा। क्या मसीह में जब परमेश्वर ने आपको बुलाया, आपने पिछले रास्तों को बंद किया या नहीं किया? पिछले रास्ते, अंधकार के रास्ते अभी भी खोले हुए हैं आपने उन रास्तों को अभी भी खोला हुआ जिन रास्तों में पीछे जाकर आप पाप करते थे। अभी भी आपने उन रास्तों को खोला हुआ जहां पे पीछे अंधविश्वास था। अभी भी आपने उन रास्तों को खोला हुआ है जहां पर आप प्रभु से दूर थे, दुनिया की बातों में थे, दुनिया की खुशी में थे। वो सारे रास्ते मैंने और आपने बंद नहीं किए तो कभी भी वो रास्ते हमें वापस खींच सकते हैं। आपके जीवन के और मेरे जीवन के लिए यहाँ पे अलीशा ने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया। उन रास्तों को क्या कर देना है? बंद कर देना। आमीन, हालेलुया। उन चीजों को, उन वस्तुओं को जला देना है। आमीन, हालेलुया। सच में आग लगा के नहीं जलाना, लेकिन आपके जीवन के लिए उनको बलिदान पे चढ़ा देना। अब वो जीवित नहीं, अब वो है नहीं। क्या तैयार है? क्या आप समझते हैं आपके पास एक बुलाहट है? वो बुलाहट को पूरा करने के लिए तैयार है? आपके साथ टारगेट, आपके सामने टारगेट बहुत बड़ा सेट है। तो पता है आपके साथ, हमारे सामने टारगेट क्या है? पता है कौन है? हमारे सामने जो टारगेट है एलिया से भी बड़ा है। हमारा जो आदर्श है वो एलिया से भी बड़ा है, वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह आज भी उन तरसी हुई नजरों से मेरे और आपकी ओर देख रहे हैं। वो स्वर्ग से देख रहे हैं और वो यही सोच रहे मेरी बेटी कब आएगी ऊपर, मेरे आदर्श तक आने के लिए मैंने इसको अभिषेक किया। आपको अभिषेक किसने किया? एलिया ने नहीं किया, परमेश्वर ने किया है। मेरे बेटे को मेरे लेवल तक आने के लिए मैंने इसको अभिषेक किया है। मैंने इसको दे दिया जो इसको चाहिए, अब इसको देना है जो इसको नहीं चाहिए। आमीन भैया। हमारे जीवन में हम परमेश्वर से वो तो पा लेते जो हमें चाहिए, लेकिन हम उसको नहीं देते जो हमारे जीवन में नहीं चाहिए, हम उसको देते नहीं है। एलिया ने, अलीशा ने उसको वेदी के ऊपर दे दिया, तो मुझे नहीं चाहिए प्रभु ये बैल। अद्भुत बात है। आमीन हालेलुया। वो बड़ी एक जोड़ी हल, वो एक सेट था। आमीन हालेलुया। एक पूरा सेट था, बड़े अच्छे से उसने उसको सेट किया होगा, अलाइनमेंट की होगी, अलाइनमेंट मतलब बड़ा सेटिंग किया होगा, सब कुछ बड़े अच्छे से वो काम कर रहा था। एक भी बैल वहां से आगे पीछे हो गया, शायद वो हल का पूरा पोजीशन डगमगा जा सकता था, शायद अभी वो अच्छे से काम नहीं कर सकता था। उसने बोला प्रभु ये जो बैल है जो मेरे लिए अब तक थे, लेकिन अभी मैं उसको आपको देता हूं। उसने वेदी के ऊपर दे दिया। आमीन।
जिस दिन आप देंगे, आप दुगने की ओर बढ़ रहे हैं। आमीन हालेलुया। जिस दिन आप आपके जीवन की उन चीजों को दे देंगे जो आपको पीछे की ओर खींच रहा है, आप दुगने की ओर बढ़ रहे हैं। आमीन हालेलुया। प्रभु आशीष दे। उसके बाद ये एलिया के साथ सेवा करने लगे और उसके बीच में इजराइल के अंदर कुछ घटनाएं घटी हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। सेकंड किंग ओके, प्रभु आशीष दे। अध्याय 2 वचन 1 से। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। धन्यवाद। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल को चले। ओके, मैं ये सोचता हूँ हमें इस विषय को यहीं पे स्टॉप करना चाहिए क्योंकि समय हो गया और ये पूरा अगर इसको प्रीच किया जाएगा तो 1 घंटा और चाहिए। 4 बातें हैं। ओके, सो हम यहाँ पे इसको स्टॉप करेंगे, पर याद रखना हम सेकंड अध्याय के फर्स्ट वचन में पहुंचे हैं, वो एक यात्रा को शुरू किए। नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट संडे में पवित्र आत्मा से मांगना है, पवित्र आत्मा हम भी इस यात्रा में इनके साथ चलना, इनको देखना नहीं, इनके साथ चलना है। आमीन। जब आप इनके साथ चलेंगे आप उस अभिषेक को भी महसूस कर पाएंगे। प्रार्थना पूर्वक हम नेक्स्ट संडे आएंगे और इस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। आज एलीशा के जीवन से 2 बातों को हमने सीखा है, ज्यादा नहीं, केवल 2 बातों को हमने सीखा है। उसके पास एक बड़ी बुलाहट थी, उसका आदर्श बहुत बड़ा था, वो अचीव करना मुश्किल था, लेकिन एलीशा के पहले कदमों को हम देखते हैं, वो अच्छे स्टेप थे। उसका पहला स्टेप था अपनी बुलाहट को एक्सेप्ट करना। उसने नहीं कहा कि ये चादर मुझ पे डालने का मतलब नहीं है, मेरे पास अपना कुछ काम है, मुझे इसको पूरा करना है। उसने नहीं कहा कि मेरे खेत का आधा काम अभी हुआ है, मुझे इसको पूरा करके मैं तेरे पीछे आ जाऊंगा। उसने कुछ भी ऐसा नहीं कहा, उसने अपनी बुलाहट को एक्सेप्ट किया है। आमीन हालेलुया। मुझे और आपको अपनी बुलाहट को एक्सेप्ट करना है, मुझे और आपको अपनी बुलाहट को स्वीकार करना है। आइए हम अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ बातों के ऊपर हम सोच विचार करें। एक दिन मैंने अपनी बुलाहट को एक्सेप्ट किया था, आज प्रभु की सेवा में यहाँ पर कर रहा हूँ। एक दिन रडार्ड बॉन्के ने, नहीं तो बिली ग्राहम ने, नहीं तो पॉल जेम्स ने, नहीं तो जॉन वेस्ली ने हालेलुया, ओ नहीं हालेलुया, अब्राहम, इन सब ने प्रभु की बुलाहट को एक्सेप्ट किया। पहला कदम ही यदि आप नहीं कर उठाएंगे, यदि आप पहली बात नहीं प्रभु की बुलाहट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रभु को कहे, प्रभु यस आई एम रेडी टू वर्क फॉर यू माय लॉर्ड। प्रभु मैं तैयार हूँ उस बुलाहट को पूरा करने के लिए जो आपने मुझे दिया है। ओ जीसस हालेलुया। उस बुलाहट को पूरा करने के लिए पहला कदम आप उठाना है, एक्सेप्ट करना है, विश्वास से स्वीकार करना है। प्रभु मैं अपनी बुलाहट को स्वीकार करता हूँ। शायद आप जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन जब आप कहेंगे प्रभु अपनी बुलाहट को स्वीकार करता हूँ, तो बुलाहट आपके ऊपर प्रकट होना शुरू हो जाएगी। आमीन हालेलुया। और दूसरी बात आपको क्या करना है, आप वो ऐसे रिलेशनशिप में जहां बंधे हुए हैं जो आपको प्रभु के कार्य करने में, अपनी बुलाहट में चलने में रुकावट डालती है,